गोद भराई में हुआ तमाशा। बाल बाल बचा अक्षत। फूटा सौम्या का गुस्सा। कलर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में भाई आज सौम्या की गोद भराई है। ऐसे में देखिए कैसे सौम्या ने पूरी साज सजावट करवाई है और इस फंक्शन को ग्रैंड बनाने की पूरी तैयारी की। और यहाँ पर सभी मेहमान भी पहुँच गए हैं फंक्शन में शामिल होने के लिए। लेकिन भाई इसके पहले की फंक्शन शुरू होता और शगुन में आ गया अब शगुन वाला ट्विस्ट, जहाँ अक्षत पर मुसीबत आते आते बाल बाल बच गई क्योंकि वहाँ पहुँच गई मंगल। भाई अक्षत पर ये भारी भरकम कांच गिरने ही वाला होता है कि वो वहाँ पर पहुँच जाती है और अपने बेटे अक्षत के साथ होने वाले बड़े हादसे को टाल देती है। लेकिन यहाँ पर होता यूँ है, मंगल जैसे ही भागती दौड़ती अक्षत की ओर बढ़ती है, भाई यहाँ पर सौम्या की नाम की बेबी शावर वाली स्टैंडी उसके हाथों से धक्का लगकर गिर जाती है और उस धक्के से गिर जाती है आरती की थाली भी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। भाई इतना ही नहीं, आए हुए मेहमान बातें भी बनाने लगते हैं। ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं आई? तुम्हें लगी तो नहीं? मगर तुम तो ठीक हो? तुम्हें तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। मंगल अच्छे से अक्षत को देखो, उसे चोट तो नहीं लगी ना? कहीं पैर में तो कांच नहीं लग गया ना? देखो तो जरा। देखो। नहीं, सब ठीक है। बेटा तुम अंदर चलो, मैं अंदर ले जाती हूँ। चल। ये शीशे किसने मंदिर में रखवाए? ये कोई जगह है क्या रखने की? और इतने बड़े शीशे अचानक टूट कैसे गए? ये होना तो नहीं चाहिए था, पर भगवान की दया से हमारे बच्चे को चोट नहीं लगी, बाल बाल बच गया। बच्चा तो बच गया, लेकिन गोद भराई के दिन इतना बड़ा अपशकुन हो गया। चलो अभी कांच का टूटना अशुभ होता है। ये देखो नारियल पूजा का कहाँ पड़ा है, पूरा पूजा का सामान ही बिखर गया, शगुन की चूड़ियां भी टूट गई, भगवान को चढ़ाए हुए फूल भी गिर गए। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ का संकेत है। ये आदित्य की दूसरी वाली है ना? किसी औरत का घर उजाड़ेगी तो खुद का घर भी नहीं बसा पाएगी। कोई कहे ना कहे, लेकिन ऐसी औरतों को हाय जरूर लगती है। आप लोग गोद भराई के लिए आए थे ना? हो गई गोद भराई, अब आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज। अरे ये कोई तरीका है? हमें तो आना ही नहीं था। सही में। चलो हमें क्षमा कीजिए, हादसा ही ऐसा हो गया कि हम ऑफ कोर्स सौम्या की गोद भराई हो रही है एंड कहीं ना कहीं सौम्या थोड़ी इरिटेटेड है मुझसे भी, बिकॉज जब से जॉर्जिया से आया हूँ तो उसे ऐसा लग रहा है कि मैं मंगल को कुछ ज़्यादा ही कंसर्न दिखा रहा हूँ। और ऑफ कोर्स कंसर्न है बिकॉज मंगल को गोली लगी है, मरते मरते बची है वो, तो वो एक वैसा कंसर्न है, पर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है एंड इसलिए इरिटेटेड है। इसलिए सोच रही है कि गोद भराई में भी कुछ नया ड्रामा करे और किसी तरह मंगल को चोट पहुँचा सके। प्लान तो मंगल को चोट पहुँचाने का था, बट अक्षत उस कांच के सामने आ जाता है एंड कांच ऑलमोस्ट टूटते टूटते अक्षत पर टूटने ही वाला रहता है कि मंगल आकर उसे बचा लेती है एंड यही सब ड्रामा चल रहा है। एंड सौम्या और इरिटेट हो जाती है कि मंगल को कुछ होता भी नहीं है, अक्षत बच जाता है एंड उसकी जो ये गोद भराई की जो फंक्शन थी ये खराब हो जाती है। भाई जैसे ही ये सभी मेहमान तरह तरह की बातें कर कर यहाँ से जाते हैं, देखिए कैसे सौम्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और बस फिर क्या, वो ना आओ देखती है ना ताओ, तोड़ फोड़ मचाने लगती है और अपना गुस्सा चीजों को तोड़ कर निकालती है, जिसकी आवाज सुनकर वहाँ पर दौड़ते भागते मंगल और आदित्य आ जाते हैं और बस फिर क्या, शुरू हो जाता है सौम्या और मंगल में टशनबाजी का सिलसिला। क्यों आई हो तुम? हाँ, क्यों आई हो? मेरी हालत देखने या मेरा मजाक बनाने? बहुत खुश हो रही होगी ना तुम मेरी गोद भराई खराब करके, तुम्हारे दिल को ठंडक मिल रही होगी ना मेरा सबसे स्पेशल दिन खराब करके।
पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे किसी ने वो शीशा वहां रखवा दिया। उसकी वजह से तुम्हारा फंक्शन ठीक से नहीं हो पाया, इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे ये सजावट तो तुमने करवाई थी ना? तुम्हें देखना चाहिए था ना कि कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। अक्षत को अगर वो चुप जाता तो, अरे अक्षत के बदले अगर किसी और को काश लग जाता तो। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलतियां देख लिया करो सौम्या। ऐसे में आज इतने तमाशों के बीच आदित्य भी मंगल का साथ देता हुआ नजर आ रहा है और सौम्या को गलत ठहरा रहा है, जिसे देखकर सौम्या जेलस फील कर रही है। मंगल सही कह रही है सौम्या, सारे अरेंजमेंट्स तुमने करवाए थे सौम्या, इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, घर वालों के बीच एक छोटी सी सेरेमनी कर लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शादी वाला माहौल चाहिए था। अरे ऐसा खतरनाक डेकोरेशन कौन करवाता है, और तुम मंगल पर चिल्ला रही। हद है कि उसने वक्त पर आकर अशोक को बचा लिया, वरना सोचा तुमने क्या होता आज? ऐसे शीशे का डेकोरेशन कौन करवाता है? This is so irresponsible of you, सौम्या। तो शुक्र है कि मंगल ने फोन पर देख लिया और भागकर यहां आ गई, वरना अगर ये कांच अक्षत को छुप जाता तो उसका सर फट जाता। हम सब हॉस्पिटल में होते इस वक्त। एहसान मानो मंगल, प्लीज कांच संभाल कर तुम भी अंदर जाओ, मैं सब साफ करवाता हूं, वरना किसी को चुप जाएगा। संभाल कर अंदर। ऑफ कोर्स वो मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं करती, एंड बिकॉज मंगल मेरी एक्स वाइफ है, अगर मैं उसे सपोर्ट करूं तो सौम्या को बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, एंड उसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है। अभी इस सीन में भी मैं सौम्या को थोड़ा डांट देता हूं कि बिकॉज हमने सोचा था कि छोटी सी फंक्शन करेंगे, उसने ही सारे अरेंजमेंट्स किए, और इतने फैंसी ये कांच और शीशे की डेकोरेशन करनी नहीं चाहिए तो उसे, बिकॉज घर में बच्चे भी हैं, कुछ भी हो सकता था। तो जब मुझे लगता है कि शायद सौम्या की गलती है तो मैं उसे भी चिल्ला देता हूँ, तो मैं बैलेंस करके चलने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में अब अपना इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन खराब होने के बाद सौम्या किस तरीके से मंगल से बदला लेगी, ये देखना बिल्कुल ही दिलचस्प रहेगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। आप सब नाम तो जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।